देखिएगा, अब आ जाइए यहां तक अप्रोक्स में आप लोग वैल्यू कैलकुलेट कर लिए, है ना। कुछ सवाल अप्रोक्सीमेशन का और चलते हैं, है ना, और या बाद में इसको लेके चलेंगे। अब आ जाइए, अब आ जाते हैं सर पहला वर्ष क्या होता है, पहला वर्ष, दूसरा वर्ष, दूसरा वर्ष, वर्ष है या दो वर्ष, दो वर्ष, ठीक है, तीसरा वर्ष, तीसरा वर्ष या 3 वर्ष। देखिए अभी लिखना मना है, लिखिएगा कि नहीं, सिर्फ यहां समझिए, है ना। देखिएगा बढ़िया बढ़िया सवाल जो आपको ब्याज का ब्याज निकालने के लिए बता दिए। 3 साल रहता है तो 3 स्टेप में, 2 साल रहा तो 2 स्टेप में। अब देखिए क्या होता है, क्या होता है, जैसे मान लेते हैं, अब लिखिए उखिए नहीं, समझिए, तो लिखिएगा तो कॉपी में रह जाएगा, समझिएगा तो सवाल बनेगा। मान लेते हैं मेरा मूलधन 8,000 है, रेट जो है हम कह देते हैं सर 5% है, रेट क्या है 5% है, और मेरा टाइम जो है ना वो 2 वर्ष है। टाइम क्या है 2 वर्ष है। तो आप ब्याज का ब्याज कैसे कैलकुलेट कीजिएगा, कहिएगा सर पहला वर्ष, दूसरा वर्ष, 2 वर्ष है तो पहला वर्ष, दूसरा वर्ष, दोनों वर्ष का रेट कितना है 5% है, तो यहां भी 5% है, यहां भी 5% है। अब सबसे पहला काम क्या रहेगा आपका, साधारण ब्याज निकालना। सबसे पहला काम साधारण ब्याज। तो 8,000 का 5% कितना आ जाएगा, है ना, 8,000 का 5% 400, 400 हो गया। अच्छा यहां भी रेट 5% है, तो फिर 8,000 का कितना मिलेगा 5%, तो 400 ही होगा। आपको बता भी दिए है कि आपका साधारण ब्याज हर एक साल का आपस में क्या होता है, बराबर होता है। अच्छा एक बात बताइए, अगर मान लेते हैं कि आपको सिर्फ और सिर्फ ये 400 पता नहीं होता, सिर्फ यहां पे 400 पता होता, ये वैल्यू 400 पता होता, आपको कहेंगे कि यहां पे कौन सा वैल्यू आएगा, तो बताइएगा कितना आएगा 400 आएगा। यानी ये दोनों वैल्यू आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, यानी ये 400 हो गया। अब देखिए हाँ रेट एक रहेगा, रेट आपका कांस्टेंट होना चाहिए, रेट पर ईयर का क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। अलग अलग हो जाएगा तो फिर ब्याज अलग हो जाएगा। अब बात करते हैं यहां पे, देखिएगा हम कहेंगे कि सर इसका ब्याज का ब्याज यहां निकलेगा, ब्याज का ब्याज निकलेगा किस दर से, हाँ नीचे वाला 5% की दर से। तो 400 का 5% क्या हो जाएगा 20 रुपया। अब इसे जो कैलकुलेट कीजिएगा तो ये हो जाएगा 800 और ये हो जाएगा 20 रुपया, 820 रुपया। तो ये 800 क्या है आपका साधारण ब्याज, 820 क्या है, हाँ ये आपका 820 जो है वो 2 वर्ष का, कितने वर्ष का 2 वर्ष का सीआई है। 820 आपका क्या है 2 वर्ष का सीआई है। लेकिन अगर हम दूसरे वर्ष की सीआई की बात करें तो हम कहेंगे सर दूसरे वर्ष का मतलब ये हुआ दूसरे वर्ष, तो दूसरे वर्ष की सीआई की बात करेंगे तो दूसरे वर्ष आपका 420 है ना। दूसरे वर्ष का कंपाउंड क्या है, तो दूसरे वर्ष का कंपाउंड हो गया 420 हो गया। तो 2 वर्ष और दूसरे वर्ष में अंतर होता है। 2 वर्ष का मतलब पूरा का पूरा 2 वर्ष हो गया, और दूसरे वर्ष का मतलब केवल और केवल सेकेंड ईयर का, केवल और केवल क्या होगा सेकेंड ईयर। तो सवाल में कभी भी अगर दूसरे वर्ष का कंपाउंड पूछ ले तो ये वाला आंसर होगा, और 2 वर्ष का कंपाउंड पूछ ले ये वाला आंसर होगा। अब देखिए यहां से क्या क्या आपको निकल के आता है, बहुत बढ़िया बढ़िया चीज निकल के आएगा। देखिएगा हम बात करते हैं, अभी आपको बताएं कि प्रिंसिपल 8,000 है, रेट आपका जो है ना 5% है, 5% है, और टाइम जो है 2 वर्ष है, 2 वर्ष है। अभी हम लोग कैलकुलेट किए तो पहला साल का आ गया 400, दूसरे साल भी आपका आ गया 400, और इसका ब्याज का ब्याज यहां हमें 20 रुपया मिला, 20 रुपया मिला। तो ये आपका आंसर हुआ। अब मैट्रिक में आप लोग क्या करते थे, या कोई भी लड़का जो मैट्रिक में मैथ अच्छा क्यों होता था और यहां अभी खराब क्यों है, क्योंकि वहां पे सर बोलते थे आंसर से क्वेश्चन पे जाओ, आंसर से क्वेश्चन पे जाओ क्लियर हो जाएगा। तो यहां पे क्या होता है, टीचर सब जो भी आए मतलब आंसर बता दिए, उसके बाद आपका कहानी खत्म हो गया। तो अब हम क्या करते हैं कि हम जो है ना आंसर से क्वेश्चन पे जाएंगे। आपका आंसर पता है, हम क्या करेंगे आंसर से क्वेश्चन पे आएंगे। एक बात बताइए, देखिएगा यहां पे एक बात बताइए, 2 साल का साधारण ब्याज कितना 800। यानी आप कहिए, हम ऐसा कह देंगे क्वेश्चन, हम देखिएगा क्वेश्चन बना रहे हैं हम जो है ना आंसर से क्वेश्चन बना रहे हैं। हम ये कहेंगे कि 2 वर्ष का कंपाउंड
2 वर्ष का साधारण ब्याज, 2 वर्ष का साधारण ब्याज, ब्याज जो है वो आपके पास 800 रुपया है। 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना हो गया? 800 रुपया। अच्छा, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा 2 वर्ष का? 2 वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा, 2 वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज जो है हम कह देते हैं कि सर 820 रुपया है ना। अब हम आपसे ये पूछ लेते हैं कि इस सवाल का बताइए दर क्या होगा और इस सवाल का मूलधन क्या होगा। क्या देखें, अभी आंसर से फिर हम मूलधन और दर पे आ जाएंगे। आपको पता है कि इसका मूलधन कितना होगा? 8000। दर क्या होगा? 5%। तो हम आंसर से कहां पे पहुंचेंगे? क्वेश्चन पे। अब देखिए क्या होगा, हम इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं। अब सवाल आपका ये बहुत सारा खूबसूरत सा सवाल एक टाइप नंबर 1 बन गया, इसी को बोलेंगे टाइप नंबर फर्स्ट। अब समझिए, देखिए हम कहेंगे सर 2 वर्ष का साधारण ब्याज 800 है। कितने वर्ष का है? 2 वर्ष का। और 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या है? 820 है। इसका मतलब यह हुआ कि साधारण ब्याज से चक्रवृद्धि ब्याज कितना रुपया बढ़ा है? तो ये जो 20 रुपया है ना, वो ब्याज का ब्याज है। समझ रहे? 20 रुपया क्या है? वो ब्याज का ब्याज है। तो हम रेट कैसे निकालेंगे? देखिएगा, हम कहेंगे सर अगर 2 साल में 800 रुपया मिला, इसका मतलब पहला साल 400 और दूसरा साल 400। डाटा दिख रहा है? 800 रुपया पूर्ण गया। अब हमसे कहा गया कि 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना? 820। इसका मतलब एक्स्ट्रा कितना मिला? 20 रुपया। तो ये इस एक बात बताइए, 20 रुपया यहां मिला होगा या यहां नीचे मिला होगा? लेकिन ये 20 रुपया कितने रुपया पे मिला होगा? 400 पे मिला होगा। ये 20 रुपया जो मिला होगा किस पर? 400 पे। तो हम कहेंगे सर दर मेरा जो हो जाएगा ना, 20% मिला 400 पे, तो 100 में कितना? तो 100 में कितना? यानी देखिए तो काट के 5% का रेट आ गया कि नहीं आ गया? सवाल में 5% था कि नहीं था? था कि नहीं था? है ना। तो मेरा दर तो 5% आ गया। यानी आप कहिएगा कि सर यहां पे 5% हम लिख दिए, दर 5% आ गया, मतलब यहां भी 5%, यहां भी कितना? 5% होगा। अब एक बात बताइए, आपको फिर क्या चाहिए? मूलधन। तो आप कहिएगा कि सर ये 5% ही 400 रुपया के बराबर नहीं कहेंगे, क्योंकि मूलधन का ही ना 5% निकाल के यहां लिखते हैं। तो आप कह सकते हैं कि सर 5% ही कितने के बराबर है? 400 के बराबर। और मूलधन हमेशा कितने परसेंट के बराबर होता है? 100%। प्रिंसिपल अमाउंट हमेशा कितने के बराबर होगा? 100%। तो हम कहेंगे सर अगर 5% 400, तो 1% कितना? सॉरी 8 पंचे 40, 80। 1% क्या हो जाएगा? 80। तो 100% कितना? 8000। 100% कितना हो गया? 8000 हो गया। बात समझ पा रहे है ना। तो इस तरह से आपका देखिए तो आंसर से क्वेश्चन पे चले गए कि आपका दर 5% हो गया, ये मूलधन कितना हो गया? 8000 हो गया। तो ये आपका एक टाइप हो गया। इसको लिख लीजिए, टाइप नंबर 1 करके एग्जाम्पल में लिखिएगा, उसके बाद इसका सॉल्यूशन यहां कीजिएगा। आंसर से कहां निकल गए? क्वेश्चन पे। हाँ, 1 साल का। हाँ वही है। देखिए जब तक सवाल आपको दिखेगा नहीं ना चक्रवृद्धि ब्याज में, तब तक सवाल बनता नहीं है। दिखना चाहिए सवाल। बनाइए।
सवाल दे, ठीक है, चलिए इसको मिटाए। अच्छा, 2 वर्ष और दूसरे वर्ष में अंतर होता है कि नहीं होता है? 2 वर्ष का मतलब पूरा 2 वर्ष होगा, दूसरे वर्ष का मतलब केवल सेकेंड ईयर का होगा। अब अगला एग्जाम्पल की बात करें तो हम अगले एग्जाम्पल में इस तरह से हम कह दें कि है ना, किसी मूलधन पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज 1440 रुपया तथा दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 763 रुपया 20 पैसा हो, कॉमा तो दर और मूलधन बताना है ना। हमें दर भी बताना है और प्रिंसिपल भी बताना है। क्लास अभी से ही स्टार्ट हुआ है राजेंद्र जी। अच्छा, फिर से बता देंगे, इसको फिर से बता देंगे। रेट 6%, मूलधन 12,000 देख लिए थे या बनाए है ना? ठीक है ना। नहीं, बनाने आना चाहिए, देख लेने से कोई मतलब नहीं होता है, बनाने आना चाहिए, बनाने आना चाहिए। बना, हो गया। देखिए यहां देखिएगा, देखिए सवाल में कुछ नहीं है, थोड़ा सा सोचना है, थोड़ा सा बना। देखिए थोड़ा सा सोचना है, इधर देखिएगा, इधर देखिए। एक बात बताइए, जो 1440 रुपया है, 1440 रुपया, ये क्या साल का साधन है? 2 साल का, पूरा का पूरा 2 साल का है ना। तो कहेंगे सर पहला साल, दूसरा साल। तब पहला साल 720 रुपया मिला होगा और दूसरे साल भी कितना मिला होगा? 720। देखेगा यहाँ, हाँ। अब हमसे जो कहा ना, यहां देखिए, लिखना बंद कर दीजिए, यहां देखिएगा, कहता है तथा दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है? 763 रुपया 20 पैसा। 2 साल का नहीं, दूसरे साल का। यानी कहेंगे कि सर केवल और केवल इस साल का चक्रवृद्धि, हाँ सेकेंड ईयर का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है? 763 रुपया क्या है? 20 पैसा है। इसका मतलब 720 रुपया तो साधारण ब्याज मिल गया, तो हम कहेंगे कितना एक्स्ट्रा मिला है ना? 43 रुपया 20 पैसा। एक बात बताइए, 720 रुपया तो दूसरे साल साधारण ब्याज मिल गया ना, तो ये 763 रुपया 20 पैसा जो मिला है वो कितना रुपया एक्स्ट्रा मिला है? 43 रुपया 20 पैसा। इसका मतलब ये हुआ कि 43 रुपया 20 पैसा जो मिला होगा ये इस पर मिला होगा, 720 पर मिला होगा। तो कहेंगे कि सर मेरा जो दर होगा वो 43 रुपया 20 पैसा का दर ब्याज आया, कितने में? 720 में। तो 100 में कितना? 100 में कितना? यहां से ये उड़ाइएगा, कट जाएगा, 0 से 0 कट गया, 6 बार में। यानी रेट क्या आ गया? 6%। दर क्या आ गया?
6%। तो यहां पे एक बात बताइए, दर 6 आ गया तो यहां 6% लिख देंगे। 6% बराबर कितने के बराबर? 720। यानी हम कहेंगे कि सर 6% अगर 720 है तो 1% कितना? 1% बराबर हो जाएगा आपके पास, है ना, 120। तो 100% कितना? 100% 12,000। 100% आपका 12,000 हो जाएगा। तो दर भी निकल गया, मूलधन भी निकल गया, कोई दिक्कत नहीं है, लिख लीजिए, है ना। तो दूसरे वर्ष और 2 वर्ष में अंतर होता है। दूसरे वर्ष और 2 वर्ष में क्या हो जाएगा? अंतर हो जाएगा। इसको समझे राजेंद्र जी? हो गया? आगे चले। वही अगर कहता कि 2 वर्ष, अगर कहता 2 वर्ष, तो फिर क्या होता है पता है? देखते कि कितना एक्स्ट्रा मिला, कितना। तब उसमें क्या होता कि साधारण ब्याज से हमेशा चक्रवृद्धि ब्याज क्या मिलेगा? ज्यादा मिलेगा। यहां पे जबकि कम है, इसका मतलब दूसरे वर्ष का है, दूसरे वर्ष का है। अब आ जाते हैं, इसको मिटाते हैं। अब आ जाइए, चलिए तो अब चलते हैं कि सर अब जो है ना, कौन सा सवाल किस मेथड से बनाना है, क्योंकि आपको हम बताएं कि इसमें जो है ना सवाल का वेरिएशन बहुत ज्यादा है। यानी क्वेश्चन को देख के हम सवाल में आंसर लगाते हैं, क्वेश्चन को देख के क्या करेंगे? आंसर लगाएंगे। तो आ जाइए, सबसे पहले लिखते चलिएगा यहां पे केस नंबर फर्स्ट, केस नंबर फर्स्ट, केस नंबर फर्स्ट। यानी सबसे पहले आप लिखेंगे कि अगर मान लेते हैं कि हमें प्रिंसिपल दिया हो, प्रिंसिपल मान लेते हैं कि मेरे पास दे रखा हो 10,000, प्रिंसिपल 10,000 दे रखा हो। रेट की अगर अमाउंट की बात करें तो अमाउंट मेरे पास दे रखा हो 1331 पे 13,310 दे रखा हो, और टाइम जो है ना वो 3 वर्ष दे रखा हो, और हमें रेट पूछ रखा हो। क्या पूछ रखा हो? रेट पूछ रखा हो, है ना। तो हमेशा इस तरह के सवाल में, है ना, रेट पूछ रखा हो तो हम कहेंगे सर इसमें सवाल में क्या, किस मेथड को लेके चलेंगे? तो रेशियो मेथड। कौन सा मेथड लेके चलिएगा? हाँ, क्यूब में है ना, 10 और 11 को क्यूब में है, तो 3 साल होगा और 10% के दर से 1331 होता है, याद रखिएगा। तो इसमें रेशियो मेथड। उसके बाद अगर हम केस 2 की बात करें, केस 2 में थोड़ा सा बता दे रहे हैं। अगर मान ले प्रिंसिपल हमें दिया हो, प्रिंसिपल दिया हो और अमाउंट निकालना हो, अमाउंट निकालना हो, अमाउंट निकालना हो कॉमा, तो भी हम रेशियो मेथड। अब एक सवाल इस पे बनाइए, तो पहले हम बता देते हैं। एक सवाल लिखिए। तो जैसे अगर हम कह दें कि मेरे पास क्वेश्चन, अगर हम कह देते हैं कि सर मेरे पास प्रिंसिपल जो है ना वो 12,000 है, रेट की बात करें तो रेट मेरे पास 8% का रेट है, और टाइम जो है ना वो 3 वर्ष है। टाइम कितना है? 3 वर्ष है। हमें कैलकुलेट करना है इसका मिश्र धन। क्या कैलकुलेट करना है? मिश्र धन कितना होगा, एक बार कैलकुलेट कीजिए। तो मिश्र धन कितना होगा एक बार बनाइए। तो मिश्र धन बराबर क्या होता है? मूलधन प्लस ब्याज। तो या तो आप पहले ब्याज निकाल के मूलधन में जोड़ दीजिए, या तो ब्याज निकाल के मूलधन में क्या करेंगे? जोड़ देंगे, या डायरेक्ट मिश्र धन का फॉर्मूला लगा देंगे। हाँ, अभी तक नहीं निकला? देखिए, कैलकुलेशन से अगर मान लेते हैं, एक बात बताइए, एग्जाम में आपको ऑप्शन रहता है, एग्जाम में ऑप्शन होता है। अब एक बात बताइए, सबसे पहले इसको कैलकुलेट अगर अप्रोक्सीमेशन से लेके चलिएगा, तो अगर हम आपसे पूछेंगे कि इसका
जो ब्याज है वो कितने परसेंट से ज्यादा और कितने परसेंट से कम होगा, थोड़ा सा यहां देखिएगा। आप कहेगा सर 3 साल का है ना, तो इसमें कितना मेथड लगा सकते हैं? पहला मेथड अगर अप्रोक्सीमेशन लगा, अप्रोक्सीमेशन, तो अप्रोक्सीमेशन देखिएगा कैसे लगाते हैं। 3 साल है तो हम कहेंगे सर 3r प्लस आर क्यू, 3r स्क्वायर से स्क्वायर परसेंट से थोड़ा ज्यादा, 3r प्लस 3r स्क्वायर परसेंट से थोड़ा ज्यादा। तो ये बताइए कितना हो जाएगा? 8 तिया 24, 8 8 64 तिया, तो 64 को मान लीजिए 60, 64 को कितना मान लेंगे? 60, तो 6 तिया 18 यानी 1.8, 1.8, तो क्या हो जाएगा? 8 तिया 24 यानी 25.8, यानी कहेंगे सर मेरा जो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा वो 25% से ज्यादा और 26% से क्या होगा? कम होगा। कैसे कैलकुलेट किए? दिमाग में पता चला? ऐसे कैलकुलेट किया, 8 तिया 24, इसको कैलकुलेट किया, 8 8 64 हो गया, तो 64 को क्या मान लिए? 60, 6 तिया 18 यानी 180, 180 बटा 10 यानी 1.80, 180 बटा 10 यानी 1.80 हुआ ना। तो 1.80 यानी हम कहेंगे सर 18 में सॉरी 8 या 24 में 1.80 जोड़ेंगे तब 25.80, यानी 25% से ज्यादा 26% से क्या होगा? कम होगा। लेकिन 25.80 कहने का मतलब 25.5 से भी ज्यादा होगा, 25.5 से क्या होगा? ज्यादा होगा। तो एक बात बताइए, डायरेक्ट कहेंगे सर 12,000 का जो 25% होगा 4 से भाग लगाएंगे, यानी आप कहिएगा सर 3,000, 3,000 से ज्यादा। 26% क्या हो जाएगा? 3,000 में 1% जोड़ देंगे, यानी कहेंगे सर ये हो जाएगा मतलब 3120 से कम। यानी आपका जो कंपाउंड इंटरेस्ट जो होगा वो आपका 3,000 से ज्यादा और 3120 से क्या होगा? कम होगा। देखिए क्या इतना ही आ रहा है? 3,000 से ज्यादा कंपाउंड आपका 3,000 से ज्यादा 3120 से कम है। देखिए तो नहीं, अमाउंट ना आया, हम कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं कि कंपाउंड कितना आ गया आपका, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आया? इकतीस 16 पॉइंट समथिंग है ना। तो 3120 से आपका कम है, 3120 से क्या है? कम है। वो अप्रोक्सीमेशन हम बता रहे थे। अब एक बात बताइए, चलिए इसमें हम ब्याज का ब्याज निकालिए। ब्याज का ब्याज पहला साल लिखेंगे, पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, तीनों का रेट कितना है? 8% है। निकालिए, है ना, 8%। चलिए यहां पे हम कहेंगे सर 25,000 का 12,000 का 8%, 12 96, यानी हम कहेंगे सर कितना हो जाएगा? 960। फिर यहां भी 960 और यहां भी 960। अच्छा, इसका ब्याज का ब्याज यहां निकलेगा, निकलेगा कि नहीं निकलेगा? किस रेट से? 8% की रेट से। तो 960 का 8% कितना हो जाएगा? निकाल लीजिएगा। 8 से गुना करेंगे, 8 5 40, 8 6 48 का 8 हाथ में 4 और 8 64, 8 9 72 और 4 76.8। अब एक बात बताइए, इसका डायरेक्ट यहां दुगुना होगा कि नहीं होगा? बताए ना कि अगर ये रेट अगर सेम हो जाए तो इसका पहाड़ा पढ़ देना, इसका डायरेक्ट यहाँ क्या आ जाएगा? दोगुना। तो इसका दोगुना हो जाएगा 8 दूना 16, 6 दूना 12, 13 और 7 दूना 14, यानी हम कहेंगे सर 143 पॉइंट क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। अब एक बात बताइए, इसका ब्याज का ब्याज यहां मिलेगा किस रेट से? 8% की दर से। तो कहेंगे सर 8% हो जाएगा, यानी 76.8 का 8%, 8/100 कैलकुलेट कीजिए। 8 8 6.144, 6.144 कैलकुलेट करने आ गया। अब एक बात बताइए, सारे को जब जोड़ दीजिएगा, सबको जब जोड़िएगा तो क्या निकलेगा? कंपाउंड। क्या निकलेगा? कंपाउंड। और उस कंपाउंड को अगर मूलधन में जोड़ देंगे तो क्या निकल जाएगा? मिश्रधन। तो एक बात बताइए, जब इसमें मिश्रधन निकालने के लिए आपको मशक्कत थोड़ा सा ज्यादा नहीं करना पड़ गया? कैलकुलेशन ज्यादा करना पड़ गया। अच्छा, इसमें कैलकुलेशन ज्यादा क्यों करना पड़ा? क्योंकि रेट आपका 8% है। रेट आपका क्या है? 8% है। वही रेट 5% आता है तो बहुत इजी हो जाता है। रेट अगर 5% होता तो फटफट निकलता, यहां 5, यहां 5, यहां 5, इसका 5 निकालते, आधा आधा करते चले जाते, तुरंत हो जाता ही नहीं हो जाता। तो जब आपका रेट में जब वेरिएशन हो जाए तो इसको रेशियो से लेके चलेंगे। अब रेशियो, ये मेथड जानते हैं ना, बता दिया है ना।
बता दिया है। अब रेशियो मेथड कैसे चलेंगे, तो रेशियो बताइए कि कंपाउंड इंटरेस्ट में जो रेशियो मेथड चलता है वो जो चलेगा वो मूलधन और मिश्रधन का, हमेशा किसका किसका, मूलधन और मिश्रधन का कंपाउंड में। रेट जो होगा हम कहेंगे सर 8% का फ्रैक्शन वैल्यू, 2 चौके 8 25 चौके 100, 2 चौके 8 25 चौके क्या होगा 100। अब हम कहेंगे सर मेरे पास मूलधन अगर 25 होगा तो मिश्रधन क्या हो जाएगा 27 हो जाएगा। कहां से आया, मूलधन कितना 25 तब मिश्रधन कितना 27 हो जाएगा। अब टाइम क्या साल है, 3 साल है तो क्यूब रूट लगा देना है, 2 साल रहता तो स्क्वायर रूट, है ना। टाइम 3 साल है, क्यूब रूट 2 साल रहता स्क्वायर रूट। अच्छा 25 का क्यूब कितना होगा याद है, 15 625। और 27 का क्यूब कितना होता है 19,644 83। तो एक बात बताइए, यहां पे हम कहेंगे सर मूलधन आपके पास 15,625 होगा तो मिश्रधन कितना हो जाएगा 19,683। अब कहेंगे सर यहां पे मूलधन आपको दे रखा है 15,625 का जो वैल्यू दे रखा है वो कितना दे रखा है 12,000। तो एक की जो वैल्यू होगी वो 12,000, अब बट्टा में 15,625 और 100 से अगर हम मिश्रधन की बात करें तो मिश्रधन कितना है 19,683। तो एक बात बताइए, ये तो और भी ज्यादा डिफिकल्ट हो गया, ये क्या हो गया और भी ज्यादा डिफिकल्ट हो गया। आप क्या देख रहे हैं, आपको क्या देखने के लिए कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि यहां पे आप क्या देखें, सवाल यहां से भी बनेगा सवाल वहां से भी बनेगा, लेकिन वो मेथड आपको लगा कि सर वो मेथड आपका डिफिकल्ट है, लेकिन वो इससे ये मेथड उससे भी क्या हो गया टफ हो गया। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि मेरा कौन सा मेथड आसान है होगा, कौन सा मेथड क्या होगा आसान होगा। अब आ जाइए कि सर अगर मान ले कि पता कैसे चलेगा कि कौन सा मेथड आसान होगा, तो इस पे ये बताते हैं, समझिएगा कि हम कहेंगे कि सर अगर रेशियो से बनाएंगे तो 2/25 जैसे आएगा, इसका मतलब मूलधन 25 का क्यूब होगा। मूलधन किसका क्यूब होगा, तब 25 का क्यूब 15,625 होगा। एक बात बताइए 15,625 से ये कटने वाला है, डायरेक्ट रूप में कटने वाला है। मूलधन अगर 15,625 का 2 गुना या 3 गुना होता तो सवाल बहुत आसान होता। अगर मान लेते हैं कि सर मूलधन है, इसका मूलधन ही 15,225 होता है, 15,625 अगर मूलधन ही 15,625 हो जाता तो कहते सर 15,625 बराबर 15,625, तो एक का वैल्यू क्या होता, एक होता, तो 19,683 का वैल्यू 19,683 होता। या हम कहते हैं कि सर इस मूलधन का ये मूलधन 2 गुना होता, क्या गुना होता 2 गुना, लगभग आपका जो है ना 31,000 समथिंग में जाता है, 31,000 समथिंग में कटने वाला रहता। कहने का मतलब इससे ये वैल्यू पूरा पूरा क्या हो जाता कट जाता। तो आप कहते सर इससे ये पूरा पूरा कट जाता, 2 बार में कटता, तो एक का वैल्यू 2, तो 19,683 का वैल्यू इसमें 2 से गुना कर देते, मिश्रधन निकल जाता। तो आसान होता कि नहीं होता। कहने का मतलब अगर मूलधन से मूलधन कटने वाला हो या मिश्रधन से मिश्रधन कटने वाला हो तो रेशियो मेथड उस स्थिति में सबसे बेस्ट होता है, सबसे बेस्ट होता है। लेकिन यहां पर जो काम करेगा वो सबसे बढ़िया आपका ब्याज का ब्याज है। और ब्याज का ब्याज कैसे निकाले, अभी तुरंत निकाल लिए तो वहां पे क्लियर हो जाएगा। अब देखिए सवाल, अब किताब लाइए, तो कंपाउंड में अपने से डाटा देने के बाद दिक्कत हो जाता है। एक हाँ लाइए, अब देखिए जैसे सवाल देखिएगा, सवाल आ जाइए कि मेरे पास है ना, मेरे पास जो है ना मूलधन दे रखा है, प्रिंसिपल अमाउंट मान लेते हैं 15,000 और रेट जो है वो 12% का रेट है, ठीक है। और 2 वर्ष टाइम आपके पास 2 वर्ष दे रखा है और हमसे मिश्रधन पूछ रखा है। क्या पूछा है, मिश्रधन। और पहला ऑप्शन जो है ना वो 18,600 है, दूसरा ऑप्शन आपके पास 18,618 है, तीसरी ऑप्शन की बात करें 18,816 होगा, है ना। और चौथी ऑप्शन, अभी देखिए कंपाउंड हम पढ़ा नहीं रहे, अभी सिर्फ आपको क्वेश्चन दिखा रहे हैं, कंपाउंड में बहुत कुछ बाकी है अभी। ये देखिए
अभी लिखिए नहीं, लिखिए नहीं, बनाना उनाना नहीं है। अभी हम आपको क्या बता रहे हैं कि कौन सा मेथड आसान होगा। कंपाउंड में एक मेथड नहीं है, कंपाउंड को बनाने का 4-5 मेथड है। एक तो ब्याज का ब्याज, मूलधन मिसधन, है ना। तो यहां देखेगा, एक बात बताइए, चलिए हम सोचते हैं कि सर सवाल इस कौन सा मेथड से आसान होगा। सबसे पहले हम सोचते हैं अप्रोक्सीमेशन पे। टाइम 2 साल है ना, तो हमें एग्जैक्ट अप्रोक्सीमेशन पता हो जाएगा, क्योंकि 2 साल का अप्रोक्सीमेशन 2r प्लस आर स्क्वायर परसेंट होता है। 2r प्लस आर स्क्वायर परसेंट, और ये एग्जैक्ट वैल्यू होता है। ये क्या होता है? एग्जैक्ट वैल्यू होता है। तब बात करते हैं सर 12% है, तब 12 दूना 24, अब प्लस बराबर है 44 से बटा 100 यानी 1.44, 1.44। इसका मतलब आपका कंपाउंड इंटरेस्ट जो होगा ना वो 25% से ज्यादा, 26% से कम होगा। अरे आपके पास 25.44 आया तो हम कहेंगे ना मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट आपका 25% से क्या होगा? ज्यादा होगा। 26% से क्या होगा? कम होगा कंपाउंड इंटरेस्ट। तो हम कहेंगे यहां देखिएगा, तो एक बात बताइए, अगर 18,600 रुपया अगर मिश्रधन है और मूलधन 15,000 है, इसका मतलब ब्याज के रूप में 3600 मिला होगा। सही है? ब्याज के रूप में कितना मिला होगा? 36। घटा लिए इसको क्या किए? घटा लिए। अच्छा यहां 18,618 है। अच्छा छोड़ दीजिए, उतना छोड़ दीजिए, आप डायरेक्ट क्या कीजिए कि सर 15,000 का 25% निकाल लीजिए। 15,000 का 25%, तब 15,000 का देखिएगा कैसे निकालेंगे? 20% प्लस 5%। 25% कैसे निकालेंगे? 20% प्लस 5%, तब 15,000 का 10%, 1500 तो 20% 3,000। आप 20% अगर 3,000 हो गया, उधर आपके पास कितना जोड़ेंगे? 5%, तो 5% कितना जोड़ना पड़ेगा? 750, यानी 3,750। 3,750 से आपका ज्यादा होगा और 26% से कम यानी 1% और जोड़ देंगे, यानी 150 इसमें और जोड़ दीजिएगा, तो कहेंगे सर 3,900 से क्या होगा? कम होगा। 3,900 से कम होगा। तो यहां पे आ जाइए कि सर एक बात बताइए, ये 3600 है, ब्याज कितना है? 3600 है, तो ये होगा। गया। अच्छा यहां आ जाइए, यहां देखिएगा, यहां पे ब्याज कितना है? यहां पे ब्याज कितना है? 3,618। तब बताइए कि क्या 3750 से ज्यादा है? नहीं है। गया ना। 25% से ज्यादा और 3900 से कम होना चाहिए। अच्छा ये आ जाइए, ये कितना है? 3,3816। तब बताइए 3750 से ज्यादा है, 3900 से कम है। डी नंबर में आइए, यहां पे कितना है? हाँ 3,000 कितना? 869। तो ये बताइए 3700 से ज्यादा, 3900 से क्या है? कम है। तो ये भी हो सकता है। तो चाहे आपका ये हो सकता है, चाहे आपका ये हो सकता है। हाँ, अप्रोक्स कहने का मतलब क्या होता है? अनुमान लगाना। अप्रोक्स कहने का मतलब, और ये अप्रोक्सीमेशन हर एक जगह काम नहीं करता है। आपको 1% से अब हम बताते हैं कि अप्रोक्सीमेशन लगाना कहां है। लेकिन एक बात बताइए, आपको ये पता चला ना कि ये दोनों ऑप्शन नहीं हो सकता है, ये दोनों ऑप्शन नहीं हो सकता है। अब या तो ये हो सकता है, या तो ये हो सकता है। और ये जो है ना दिमाग वालों के लिए, नहीं रुकिए, हम बता रहे हैं कि कौन सा ऑप्शन आपका सटीक होगा, कौन सा ऑप्शन सटीक होगा। अब देखिए, यहां देखिएगा, अब बात करते हैं कि सर अप्रोक्सीमेशन जितने देर में लगाएंगे उतने देर में बना लेंगे। आप यही ना सोचिएगा कि अगर ऑप्शन कॉन्साइड कर जाएगा तो जितने देर में दिमाग लगाएंगे उतने देर में क्या करेंगे? बना लेंगे। तो आ जाते हैं कि सर अप्रोक्सीमेशन कब लगाना है। तो हम कहेंगे सर चूंकि 2 साल का था तो 25.44 था, 25.44 था। इसका मतलब 25.5% से आपका 25.5% से कम होगा। कितने से कम हो जाएगा? ये 25.5% से कम होगा, 25.5% से। तो एक बात बताइए, इसका 1% 150 था, तो हम कहेंगे सर आधा % उसका 75 होगा, तो इसमें हम 75 ऐड करेंगे, तो हम कहेंगे सर ये हो जाएगा आपके पास 5, 7 5 12 1 और 7 1 8, है ना, 3800
25, यानी कहेंगे एग्जैक्ट वैल्यू निकालने के लिए 3825 से कम होना चाहिए। 3825 से क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। तो ये 3825 से क्या है? ज्यादा। आपका आंसर श्योरिटी हो जाएगा। यहां पे आंसर क्या हो जाएगा? श्योरिटी। तो यहां पे क्या हुआ कि टाइम अगर 2 साल हो गया, टाइम क्या साल हो गया? 2 साल। तो आप एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट किए। एग्जैक्ट वैल्यू कितना कैलकुलेट किए? 12 दूना 24 प्लस हो जाएगा बराबर है 44 से 1.44, यानी हम कहेंगे सर एग्जैक्ट वैल्यू आपका आ जाएगा 25.44। एग्जैक्ट वैल्यू कितना आएगा? 25.44। तब 25% से ज्यादा, 25.5 से क्या हो गया? कम हो गया। हाँ, लेकिन आपको ये निकालने आना चाहिए 25.5 डायरेक्ट हम कैसे निकाल लेंगे? तो कहेंगे सर 25% में आधा परसेंट जोड़ेंगे। 25% में कितना जोड़ेंगे? आधा परसेंट। ये थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला हो जाता है। कहेंगे सर 25% अगर 3750 है तो आधा परसेंट कितना होगा? आधा परसेंट। तो 1% कितना है? 150। 1% 150, तो आधा परसेंट कितना? 75। यानी हम कहेंगे सर कि सर 3750 से ज्यादा 3825 से क्या होगा? कम। 3750 से ज्यादा 3825 से कम होगा। अब मान लेते हैं कि ये ऑप्शन भी, अगर मान लेते हैं कि आपका वेरिएशन यहां पे मान लेते हैं 4000 का होता, मान लेते हैं 4000 का होता, तब तो आपको एक ही बार में आंसर हो जाता। तब आपका एक ही बार में क्या होता? आंसर हो जाता। तो अप्रोक्सीमेशन जो है ना, ये तब लगाएंगे जब एग्जाम में टाइम कम, जब एग्जाम में टाइम आपका क्या हो? बहुत कम हो। आप देख लेते हैं कि तुक्का मारना है, मान लेते हैं तुक्का मारना है, 2 ऑप्शन छांटना है, तो 2 ही ऑप्शन में आप तुक्का लगा के निकल सकते हैं ना, 2 ही ऑप्शन में। तो ये सब तुक्केबाजी में चलता है कि अप्रोक्सीमेशन लगाते हैं। अब इस सवाल को आ जाते हैं सर अप्रोक्सीमेशन में बनाए तो इस तरह से लेके चले। अब आ जाते हैं ब्याज पर ब्याज कैलकुलेट करना। पहला ब्याज कैलकुलेट करेंगे, 2 साल है तो पहला साल दूसरा साल। पहला साल कितना हो जाएगा? 12%। दूसरा साल क्या हो जाएगा? 12%। कैलकुलेट कीजिए। 15,000 का 12% कितना? कितना आ जाएगा? 1800। 1800। चलिए इसका भी 12% क्या आएगा? 1800। आप ब्याज का ब्याज आएंगे, ब्याज का ब्याज 1800 का 12% कितना होगा? 1800 का 1800 का 12% 180 या प्लस 36 क्या हो जाएगा? 216। अब देखिए किन्हीं आदमी को ये 12% भी निकालने में दिक्कत हो रहा होगा कि सर 18,000 का जो है ना 12% कैसे कैलकुलेट करें। देखिए हाँ, यहां सोइए मत है, यहां देखिए पहले अभी हम चाहते हैं ना तो इसको 3:1 पे या 2:1 पे सारा सवाल निकाल के अभी तक चैप्टर भी खत्म कर देते हैं। 3 दिन में आपका चैप्टर क्या हो जाता? खत्म। हमको थोड़ी ना चैप्टर खत्म करने में हमको थोड़ी लगेगा, आपको एक एक को चीज तो बताएंगे। 3:1 और 2:1 और 4:6 पे बताएंगे, सब आंसर निकालते जाएंगे, आंसर मिलते जाएगा। लेकिन वो जो है ना बहुत खतरनाक है, स्वीट पॉइजन है। जिस चीज में टाइम दीजिए ना तो वो और बेहतर होता है, समझिए, है ना। वो तो चीज बताएंगे ही कि 3:1 पे फटाफट कैसे निकाल ले। यहाँ देखिए 18,000 का आपको कितना कैलकुलेट करना है? अब 12% जो होता है ना वो 10% प्लस आपका क्या होता है? 2% होता है। तो डायरेक्ट कहेंगे सर 1800 का 10% 180 हो गया, अब प्लस 2%, तो 1% 18, तो 2% कितना? 36। 180 में 36 जोड़ देंगे क्या जाएगा? 216। तो क्या यहां 216 लिख दे? लिख दे। अब मेरा जो ब्याज होगा वो जोड़ लेंगे 18 दूना 36, अब प्लस क्या हो जाएगा? यानी हम कहेंगे सर 3816। 3816 अगर ब्याज हुआ तो मिश्रधन की बात करें तो मिश्रधन हो जाएगा आपके पास 15,000, अब प्लस क्या हो जाएगा? 3816। देखिए अभी कह नहीं सकते कौन सा मेथड, हम क्या बोले, कह नहीं सकते, अभी आएंगे ना तब बताएंगे। ये हो जाएगा 18,800। अभी आप कह नहीं सकते हैं कि सर कौन सा मेथड सही है। हम क्या बोले कि ये मेथड कौन सा सही है, ये कौन बताएगा? क्वेश्चन बताएगा। अभी आप मत कहिए कि सर ये सही है वो सही है, आप सीखते चलिए, खाली सीखते चलिए। नहीं भी समझ में आता है ना तो भी खाली देखिए। जब आप एक बात जान लीजिए, ये मूवी देखे हैं, आई मूवी देखे हैं, आई उसका क्या नाम है हीरो का? विक्रम। साउथ की मूवी आई थी आई, हाँ वायरस वाला है। फिल्म कैसा है?
फिल्म अच्छा है ना, फिल्म अच्छा है, लेकिन एक बात बताइए, आई मूवी जब जो है ना अगर बीच से देखिएगा, मतलब एक आधा घंटा या 1 घंटा बाद देखिएगा तो कुछ नहीं बुझाएगा। क्या नहीं बुझाएगा? कब बूढ़ा हो जाएगा, कब वो जवान हो जाता है, कहना मुश्किल है। उसमें कहानी जो है ना मिक्स करके दिखाया, आधा कहानी मतलब उसका जवानी वाला बीच में दे देगा, फिर बुढ़ापा मतलब जब वायरस लगता है तब देता है। जैसे आप देख लीजिए कोई भी मूवी आप बीच में से देखिएगा तो आपको दिक्कत होगा। तो यहां पे जो है ये सवाल आपका जो है ना कंपाउंड एकदम मूवी की तरह है। अभी फिलहाल देखिए, तो इसका कितना हो गया? 18,816 हो गया। अब आ जाइए, टाइम हो गया, तो एक सवाल आप लोग अप्रोक्सीमेशन से बना के आइएगा। अप्रोक्सीमेशन से, लाइए तो सब किताब, एक सवाल अप्रोक्सीमेशन से बना के आइएगा। हम कहेंगे सर मूलधन मेरे पास, मूलधन जो है वो मेरे पास जो दे रखा है वो 16,000 है। चलिए अप्रोक्सीमेशन से छोड़िए, आप ब्याज का ब्याज कैलकुलेट करके लाइएगा। और टाइम जो है ना वो 3 वर्ष है। टाइम क्या है? 3 वर्ष है। और रेट की बात करें तो हम कह देते हैं सर आपका जो रेट है वो 5% है। कितना है? 5% है। इसको कैलकुलेट करना है अप्रोक्सीमेशन से भी, बता देते हैं, अप्रोक्सीमेशन से भी कैलकुलेट करना है। उसके बाद ब्याज का ब्याज भी निकालना है, ब्याज का ब्याज से भी निकालना है, और मूलधन और मिश्रधन पे भी कैलकुलेट करना है। तीनों मेथड से बना के लाना है। 2:1, 3:1, वो सब बाद में, वो बाद में बताएंगे। हाँ ले, इसको कैलकुलेट किस पे करना है? अप्रोक्सीमेशन पे। दूसरा ब्याज का ब्याज, जो पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, और तीसरा किस मेथड से? मूलधन और मिश्रधन पे। ये तीनों मेथड कैलकुलेट करके लाइएगा। तो नहीं, इसमें आपको ब्याज निकालना है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकालना है और मिश्रधन भी निकालना है, दोनों निकालना है। अभी आप मत कहिए कि कौन सा मेथड सही है, अब सवाल पे जब आएंगे ना तब आपको दिखाएंगे कि अप्रोक्सीमेशन कितना बढ़िया चीज होता है।
वो वीडियो देखेंगे